प्रोग्राम खौफनाक वाक़ियत में आप तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमज़ात क्या है? क्या आप हमज़ात के बारे में जानते हैं? हमज़ात नज़र न आने वाली वो खौफनाक मखलूक है जो हर लम्हा हमारे साथ रहती है। हमज़ात एक किस्म का शैतान जिन है। जब भी इंसान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के साथ एक जिन और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कोई शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ एक जिन को साथी ना बनाया गया हो, यानी हर शख्स के साथ एक हमज़ात जिन है। तो सहाबा कराम ने पूछा, क्या अल्लाह के रसूल आपके साथ भी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की और वो मुसलमान हो गया और वो मुझे नेकी की ही दावत देता है। इस हदीस में एक ऐसे हमज़ात का जिक्र किया गया है जो कि इंसान के साथ पैदा होता है और मरते दम तक इंसान के साथ ही रहता है। हमज़ात शक्ल और सूरत में बिल्कुल उसी इंसान के जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा हुआ हो, यानी उसकी हमशक्ल होता है। हमज़ात इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहता है, जो इंसान के साथ सोते जागते उठते बैठते हर पल उसके साथ मौजूद होता है। और इस हमज़ात का काम होता है इंसान को वसवसों में डाल के उसको बहकाना और गलत ख्यालात उसके दिल में लाना ताकि इंसान गुनाह कर ले। बहुत से काले आमलीन और जादूगर इसी हमज़ात के जरिए गलत काम करवाते हैं। हमज़ात को काबू करने के लिए ख़ास किस्म के वजीफे और कई कई दिन तक के चिल्ले काटने पड़ते हैं। मगर ये बात वाज़ेह है कि हमज़ात शैतान है और इस हमज़ात को काबू करना या इससे दोस्ती रखने की ख्वाहिश करना एक कमअक्ली के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि शैतान इंसान का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। मगर कुछ आमिल इस हमज़ात जिनको काबू करके बहुत से जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं। याद रखें, शैतान से ताल्लुक बनाने के बाद आपको पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि शैतान इंसान का कभी भी भला नहीं चाहता। और ये सरासर शिर्क है कि अल्लाह को छोड़ के इन शयातीन जिन्नात से मदद मांगे, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो नाकाबिले माफ़ी है। यही वजह है कि जादू करने और करवाने वाले की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। हमज़ात को कुरान में करीम लफ्ज़ से पुकारा गया है और अरबी ज़बान में हमज़ात को करीम कहते हैं, और करीम का मतलब है मुस्तकिल रहने वाला साथी, यानी जो हर वक्त आपके साथ हो। ये कारीन हमज़ात सारी ज़िंदगी इंसान के साथ होता है। इसी वजह से हमज़ात को आपकी वो सारी बातें भी पता होती हैं जो आपने तन्हाई में की हो। जब कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान किसी आमिल या जादूगर के पास जाते हैं तो ये आमिल आपको ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो कि बहुत राज की होती हैं और सिर्फ आपको ही पता होती हैं। दरअसल ये सब इसीलिए होता है कि जादूगर का हमज़ात जिन आपके हमज़ात जिन से बात करके आपकी सारी पर्सनल बातें मालूम कर लेता है, और जहालत में गुमराह लोग उस आमिल बाबा को बहुत पहुंचा हुआ समझ लेते हैं। ये हमज़ात इंसान के मरने के बाद उसके जिस्म को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। ये क़यामत के दिन ही मरेगा। आज का भयानक वाक़या इसी हमज़ात के ऊपर है, और ये वाक़या मेरे सब्सक्राइबर अफजल ने मुझे भेजा है। चलते हैं इनका वाक़या इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। आपका शो सुना तो सोचा अपना वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। तो वाक़या कुछ यूँ है कि आज से 5-6 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मुझे किसी के गाना गाने की आवाज़ आने लगी। मैंने गौर करा तो वो आवाज़ हूबहू मेरी आवाज़ जैसी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा हुआ गाना गा रहा है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी आदत है कि मैं काम पे से घर आने के बाद खाना खा के फ्रेश हो के फिर मैं गाने सुनता हूँ, और मुझे गाने गाने का भी बहुत शौक है। इसके लिए मैंने एक गिटार भी खरीदा हुआ है। खैर, तो जब मुझे किसी के गाना गाने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा हो सकता है कोई पड़ोस में गाना गा रहा हो, और मुझे ये वहम हो रहा है कि ये आवाज़ मेरे कमरे से आ रही है, और मैं इस बात को नज़रअंदाज करके सो गया। मगर कुछ दिनों बाद जब मैं गुस्ल खाने में नहाने के लिए गया तब भी मुझे वही आवाज़ आई कि जैसे कोई गाना गा रहा हो, और गोया जैसे कि वो मेरी ही आवाज़ हो। मैं फ़ौरन गुस्ल खाने से बाहर आके देखता तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता और आवाज़ आना बंद हो जाती है।
फिर मैं नहाने के बाद शीशे में अपने आप को बाल बनाने के लिए देखता हूँ तो मुझे शीशे में दिखता है कि कोई मेरी शक्ल का बंदा मेरे पीछे खड़ा है। ये देखते ही फौरन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो गया। आप यकीन करें कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे था, मगर वो अचानक कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। ये देखकर मैं बहुत डरा भी था। मैंने सोचा कि अपने घर वालों को बताऊं, मगर फिर मैंने दिल ही में ख्याल किया कि खामखा वो लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैंने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। फिर मैं तैयार वगैरह होकर अपने काम पर चला गया। जब मैं रात को घर लौटा तो मामूल के मुताबिक खाना वगैरह खाया और फिर गाने सुनने के लिए अपनी छत पे चला गया और कानों में हैंड फ्री लगा के गाने सुनने लगा। अब मैं चहलकदमी करते हुए गाने सुन रहा था कि मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे साथ बराबर में चल रहा है। मैंने कॉर्नर ऑफ आई से देखा तो वाकई में मेरे बराबर में कोई चल रहा था। मैंने एकदम से मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो मेरे जैसे दिखने वाला एक वजूद था जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर 1 मिनट के लिए फ्रीज हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैंने हिम्मत कर उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरी छत पे क्या कर रहे हो। तो उसने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा कि मैं तो तुम्हारे वजूद में से हूँ और मैं तुमसे अलग नहीं। ये सुनकर मैं वहाँ बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब अम्मी अब्बू छत पर आए तो उन्होंने मुझे बेहोश पाया तो वो बहुत परेशान हुए और मुझे होश में लाने की कोशिश करने लगे। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे ताकि मैं होश में आऊं। होश में आने के बाद मेरे अम्मी अब्बू ने मुझसे पूछा कि तुम कैसे बेहोश हो गए, तो मैंने उन्हें सच नहीं बताया और कहा कि मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर के बेहोश हो गया। क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता था। अगर मैं उन्हें ये सब बातें बता देता तो वो परेशान हो जाते, जो मैं उन्हें नहीं करना चाहता था। मगर उस दिन के बाद से मैंने गाने सुनना बंद कर दिया और ना ही मैं अब गाने गाता हूँ। उसके बाद से मैं अल्लाह के जिक्र और नमाज की पाबंदी में मसरूफ़ हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब फिर मेरे साथ दोबारा नहीं हुआ। वो जो भी मुझे दिखा था वो बिल्कुल मेरी कॉपी था, यहाँ तक कि उसने कपड़े भी बिल्कुल मेरे जैसे ही पहने थे। हो सकता है वो मेरा हमजाद हो, मगर इसी बहाने अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। यही मेरा वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत शुक्रिया अफजल, आपने अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है आप तमाम सुनने वालों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। याद रखें, ये सब शयातीन जिन्नात कारीन होते हैं जो हमें डराते हैं, और हमजाद तो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुद को पाक साफ रखें और अपनी जगह और घर को भी पाक रखें, क्योंकि ये हमजाद नापाकी को पसंद करते हैं और इस हमजाद की खुराक वो सब शैतानी काम हैं जो इंसान को जिंदगी के मकसद से गाफिल करके शैतान को खुश करे। मिसाल के तौर पर इन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है, आपको गुस्से में किसी गलत काम के लिए उकसाना और आपके दिल में गलत वसवसे डालना ताकि आप गुनाह कर लें। और अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपने हमजाद को मजीद ताकतवर करते हैं और फिर ये हमजाद आप पर और ज्यादा हावी हो जाता है और आपको मजीद गलत काम की तरफ रागिब करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान की खुराक खाना है और इंसान को खाना खाने से ताकत मिलती है। अगर इंसान खाना ना खाए तो कमजोर हो जाता है। ऐसे ही अगर हम गुनाह से बचें तो हमारा हमजाद कमजोर हो जाएगा और वो हमें गुमराह नहीं कर पाएगा। लिहाजा हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और अल्लाह के आगे सजदा रेज होना चाहिए। वही हमें तमाम शयातीन जिन्नात से बचा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही सच्चे खौफनाक वाक़यात आप सुन सकें। तो निशा खान को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।